Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मार्च मंथ। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखा करो, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपकी लर्निंग में। अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने कंटेंट पे। सबसे पहला है, किस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया थर्ड एडिशन ऑफ पीएम युवा स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। 30 साल से नीचे के जो अंडर एज के जो ऑथर्स हैं उनको यहाँ पे मेंटर किया जाएगा एंड इस सेक्टर को ग्रो करने का काम किया जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच फंड्स, कितना अमाउंट अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया ताकि क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। ये वेव समिट के दौरान लॉन्च किया गया था जो दिल्ली में हुई थी मार्च में। तो $1 बिलियन का फंड यहाँ पे अलोकेट किया गया जिससे जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसको बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस एंड कोल जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस फॉर 13 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन गोवा। 3 साल तक ये आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा एंड पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है ये किस अंडर एक्ट के अंडर यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। तो ये माइंस एंड मिनरल्स जो कि है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, इसके अंदर यहाँ पे इशू किए जाएंगे एंड 1000 स्क्वायर मीटर पर लाइसेंस यहाँ पे दिए जाएंगे एंड 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। Next, identify the organization that certified the Bangalore Water Supply and Sewage Board in March 25, making it first water board in India to be recognized for their pipe drinking water supply management system. तो वो कौन सा है? वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इनके जो वाटर सप्लाई जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए यहाँ पे इनको सराहा गया। नेक्स्ट, इन मार्च 6 इंडियन सिटीज वर एडेड टू द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें से वो कौन सी नहीं है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसमें से नहीं है, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस बने इन इंडिया आफ्टर इनको R2 लाइसेंस मिल गया फ्रॉम IRDAI। R2 लाइसेंस ही का मतलब ये होता है, बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी को ऑथराइजेशन है कि ये री इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। तो कौन सी कंपनी है? वो है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। आई रिपीट, ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली मार्च 2025 प्रोजेक्शन, बाय विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे बाय ग्रोइंग बाय $5.7 ट्रिलियन, मतलब हम इतनी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो 2028 तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट, एंड पीछे छोड़ देंगे जर्मनी को। मूविंग ऑन, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एंड धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है 98% स्टेक बाय गिविंग 4500 करोड़ रुपीस। किसका ये स्टेक एक्वायर किया है? मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। तो ये दोनों 98% स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का आइडेंटिफाई करो इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज 100 बिलियन रुपीज थ्रू डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे ये अमाउंट रेज किया गया है थ्रू बॉन्ड्स। 10 साल का ये बॉन्ड रहेगा, वैलिड रहेगा, राइट। कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा, 20 से 25% यहाँ पे डिस्काउंटेड ये मिल रहे हैं एंड जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलेंगे आपको, राइट, वो अट्रैक्टिव रहता है। अभी रिसेंट में डेली हर साल यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा आपका, फिक्स रिटर्न नहीं होता। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया विद आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मार्च फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती आंध्र प्रदेश। तो
क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? वो है आपका, जिन्होंने अभी ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि आरबीआई के द्वारा लाया गया है, दैट रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग दैम, मतलब इन्होंने उसके उन दो इनिशिएटिव्स के लिए उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया आरबीआई को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ऑफ यूके। कौन से अवार्ड्स हैं? वो है सारथी एंड प्रभा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन मार्च सक्सीडिंग जस्टिन ट्रूडो। तो कौन है? वो है मार्क जोसेफ कार्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इसरो, इन्होंने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के साथ टाई अप करके इंडिया का पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स को बिल्ड किया। कौन से दो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो हैं आपके विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। इन दोनों को स्पेस एप्लीकेशंस में यूज किया जाएगा, राइट? जो भी स्पेस की मान लो इक्विपमेंट है उसमें इन चिप्स को, माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन जीता ऑफ ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबॉर्न यूएसए में, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो किन्होंने इसको जीता? वो है कौन रहेंगे? वो है लैंडो नॉरिस, राइट? लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये सेकंड पोजीशन पे रहे। एंड जॉर्ज रसल यहाँ थर्ड पोजीशन के पे रहे, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री में सी वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट अभी स्टैब्लिश किया जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉइंट वेंचर ऑफ एल&टी एंड लेटानिया एसए स्पेन। इन दोनों के बीच में ये हुआ है। तो सऊदी अरेबिया में ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट रहेगा। डिसैलिनाइजेशन में क्या होता है? जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट अलग कर लिया जाता है एंड उसमें से आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अलग कर दिया जाता है ताकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, इन्होंने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, पीएमआईएस स्कीम के अंडर, राइट? यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपये पर महीना एंड ये इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? द फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर पीएमआईएस कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ऑन मार्च सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रॉवले। तो हु अज्यूम द ऑफिस? वो है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वीमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है। थर्ड एडिशन था, मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको जीता गया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया एंड मुंबई कैपिटल्स को कैप्टन किया गया किनके द्वारा? हरमनप्रीत कौर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3, जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का। तो ये किसका है? ये गूगल का है। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट? Next, in March, Lok Sabha Secretariat collaborated with Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions. क्या नाम रहेगा उस solution का? That is aimed at providing multilingual support and improving parliamentary operations. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है संसद भाषिनी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने अभी लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025। तो वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया एआई अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया एआई हैकेथॉन 2025, जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मेंशन करो सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो कौन सी सिटी रहेगी? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने साइन किया एक MOU किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल contributions to feminist theory, literary criticism and post-colonial thought। तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस एसई इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025। तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्पेस क्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 मंथ्स। तो स्पेस कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट, वो है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल, एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025, अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया। तो क्या नाम रहेगा उस चिप का, वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा, AI चिप रहेगी ये। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी। तो किसके साथ, वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस, एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में। नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के NIPL क्या है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो UPI की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में। तो NIPL ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे। तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन, जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, वो है फिनलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनलैंड। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है, हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है, फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको। एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है, डेविड स्टीवन कोहन। काफी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है, टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, DPIIT ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो ₹1000 का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है, ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट, पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं, एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट,
आ जाते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, एज रीअपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द स्टेट इन इंडिया, जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सनियाल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मादूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ंजरी एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कैमिल मादूरी को सक्सीड करेंगी एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4,385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक थर्ड जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस आर्टिफिशियल AI या फिर किस AI पावर्ड यूनिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। तो वो उसका नाम रहेगा वायु। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फ्लेक्सिबल एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया वाटरशेड यात्रा, जो कि लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये इस कैंपेन के अंदर 1 मूवमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे 60 से 90 दिन के लिए अक्रॉस 805 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा विकसित गांव विकसिता ओडिशा ये स्कीम लॉन्च की गई विद एन आउटले ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस। 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसका एम रहेगा रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का डैश सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 1 मेगावाट का सोलर 1 मेगावाट का आपका नॉट सोलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा इन हिमाचल प्रदेश। 9.04 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 4.34 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किसकी? ये रहेगी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी के फोर्ट विलियम इन कोलकाता, इसको रीनेम किया गया टू विजय दुर्ग। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नर थारचंद गहलोत जी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेंगलुरु कर्नाटका में टू कमेमोरेट और टू मार्क द 75 ईयर एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली अनवेल किया एक रीडिफाइंड एंड ऑगमेंटेड रिसर्च वर्टिकल एंड थ्रस्ट एरिया अक्रॉस DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंपली बोले तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया गया? तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जहाँ पे फ्यूचर के ऊपर टेक्नोलॉजीज कटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम मेघालय एंड मिजोरम। तो वो क्या है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? वो है स्वावलंबिनी। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिनका फोकस रहेगा एयरबॉर्न ऑपरेशंस का टू एनहेंस द इंटर एनर्जी सिनर्जी एंड इन द ईस्टर्न रीजन। तो उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? लीगो ग्रुप के साथ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टॉय इंडस्ट्री।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, रीइंफोर्सिंग इट्स लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन फेब 2025। तो ये रहेगा सोलर एनर्जी में। किस एनर्जी सेक्टर में? सोलर एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट, अभी HNS कोड दिया, HSN कोड दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वाइट राइस का यहाँ पे जो कोड मिला है वो क्या है? HSN कोड, वो है 10063091। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पीरियड ग्राउंड नट का इन गुजरात एंड कर्नाटका, जिसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया 6 एंड 25 दिन से। तो पहले 90 दिन का प्रोक्योरमेंट पीरियड होता था, तो ये गुजरात में ग्राउंड नट का 6 दिनों से बढ़ा दिया गया है एंड कर्नाटका स्टेट में इसी को 25 दिनों से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूथ समिट इनॉग्रेट की गई मनसुख मांडविया जी के द्वारा। तो गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करो जो कि लॉन्च किया गया 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इसका फेज 2 यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताओ जो कि अभी लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एट एम्स दिल्ली। तो ये है सृजनम। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स को अगर हमें मार्केट में बेचना है तो DPIIT के द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर BIS मार्क होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग विक्टिम्स ऑफ 2024 वायनाड लैंडस्लाइड्स इन केरला, बजट प्रेजेंटेड बाय द कलंजूर नारायण पेनिकर बालागोपाल इन फेब। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है पहली फेज़ के लिए? तो 750 करोड़ रुपया पे अलोकेट किए गए हैं पहले फेज़ के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल चंद्रिमा भट्टाचार्य इन FY26। तो 3.89 लाख करोड़ रुपीज़ का ये बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड सिंगल विंडो सिस्टम एट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटका के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च इन फेब विद द एम ऑफ एड्रेसिंग रूरल टेक्नोलॉजी नीड्स एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर उस इनिशिएटिव का नाम बताओ इंट्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश एज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ हब ऑफ ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कोलैबोरेशन। तो वो कौन सा ग्लोबल हब रहेगा? वो है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये मध्य प्रदेश के द्वारा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजीज़ का नाम बताओ जिसके टारगेट किया गया टू एलिमिनेट बाय लॉन्चिंग एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बाय JP नड्डा जी। तो लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। इसके बाद आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल कमेमोरेटिव सूवनेर लॉन्च किया फीचरिंग 3 पोस्टेज स्टैम्प डेडिकेटेड टू महाकम मेला विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रयाग यूपी फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी। पूछा जा रहा है हु डेजिग्नेटेड और हु डिजाइन दिस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। तो शंखा समंता के द्वारा ये पोस्टेज स्टैम्प को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कमेमोरेटिव कॉइन की वैल्यू बताओ जो कि इशू की गई टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफ़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया गया। तो 100 रुपीज़ का ये कमेमोरेटिव कॉइन रहेगा। नेक्स्ट, इन फेब विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मराक, मोरक्को। सो इट इज़ आर कंट्री इंडिया। Next, in Feb, Sunil Bharti Mittal was honored with the title Dash for his contributions to strengthening business relations between the United Kingdom and India. It is the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Next is, name the new communication satellite that was recently launched by China through the Long March 3B carrier rocket into geosynchronous transfer orbit to replace ChinaSat 10. It is ChinaSat 10N. So this ChinaSat 10N will be replacing the ChinaSat 10, and this is the new communication satellite that has been launched using the Long March 3B carrier rocket of China. Next, who won the men's title at the 2025 Asian Snooker Championship held in Qatar by defeating Amir Sarkosh? So Pankaj Advani has recently won the men's title at the Asian Snooker Championship 2025 held at Qatar. Also remember, he has been honored with Arjuna Award in 2004, Khel Ratan Award in 2006, Padma Shri in 2009 and Padma Bhushan in 2018.
Next, identify the renowned Odyssey dancer and Padma Shri awardee who passed away at the age of 92 in Feb 2025. So, Mayadhar Roth. Mayadhar Roth passed away at the age of 92, born in 1933 in Cuttack district of Odisha. She's a Padma Shri awardee, that is the fourth highest civilian award honored to her in 2010, correct, and has passed away. Mayadhar Roth, correct, not her, to him, correct, Mayadhar Roth. Next, which location was officially upgraded to Nagaland's 17th district by Chief Minister of Nagaland, Nephew Rio, in Feb 2025? It is Meluri, right? Meluri was officially upgraded to Nagaland's 17th district. Next, mention the insurance company that became the first to launch the Bima ASBA, that is application supported by blocked amount facility to make premium payments easier and more transparent as guided by IRDAI. It is Bajaj Alliance Life Insurance Company. Next, where was the inaugural Soul Leadership Conclave 25 inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 21st of Feb, in which Bhutan's Prime Minister Dasho Shering Togbe participated during his visit to India? It is New Delhi, right? Next, in which state Prime Minister Narendra Modi released the 19th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme in Feb 2025? It is Bihar state. Next, which of the following is among the recipients of the National Dhanvantri Ayurveda Awards for 2025 bestowed by the Ministry of Ayush in Feb 2025? Who among the following here? Vaidya Tarachand Sharma, Vaidya Maya Ram Unial, and Vaidya Samir Govind Jamadgini. Right? They three were honored with this National Dhanvantri Ayurveda Award for 2025. Next, identify the institute that recently signed 2 MOUs with the Comptroller and Auditor General of India to enhance innovation, data analytics, and technology-driven governance. It is IIT Madras. Correct? IIT Madras. And they have signed this 2 MOU here that will enhance innovation, enhance data analytics skills, and promote technology-driven governance practices. Next, pick out the correct statement regarding the inauguration of the Adi Mahotsav 2025 by the President of India Draupadi Murmu ma'am in Delhi. If we look at the options here, all three of them are rightly mentioned. स्टूडेंट्स, आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं. अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं. शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर. कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. देन नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर. सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज डीजीसीआई एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर. कश पटेल, ये 9वें एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं. देन यूनिलीवर के सीईओ हेन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से. देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन. देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर. शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ओडीआई विकेट्स वनडे इंटरनेशनल. देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट. सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ओडीआई. गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5,000 मीटर इंडोर रेस. देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया. एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में. नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर. आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड जेएम फिन होम लोन्स पर. एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप. मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से. देन एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ. देन आरबीआई ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी. एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स. फॉर विच ईयर India has recently got the hosting rights for the Asian Rifle Pistol Cup. So, for which year? It is for the year 2026 and the competition is scheduled to take place in New Delhi. Next, Alistair Brownlee has announced his retirement from professional competition at the age of 36. Alistair Brownlee is a double Olympic champion in which sport?
सो एलिस्टेरन ब्राउनली इज अ डबल ओलंपिक चैंपियन इन ट्रायलथॉन, ठीक है, एंड 36 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि अभी लुसेल कतर में हुई। तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीती गई। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द वीमेंस एंड मेंस सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ यूपी। तो वो है PV सिंधु एंड लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, Indian hockey team defeated Pakistan in the final to win the men's hockey junior Asia Cup held from 26th of November to 4th of December in Muscat, Oman. This is the location. This victory marked India's which title? This was the India's 5th title. Earlier it was 2004, then 2008, then 2015, then 2023 and now 2024. Next, in which year Saudi Arabia will host the International Federation of Association of Football, that is FIFA Men's World Cup. So Saudi Arabia will be hosting this FIFA Men's World Cup in 2034. Next is, who has recently became the second Indian and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 points after legendary Vishwanath Anand. So Arjun Argesi has reached this title. Next, which country has recently won the Asian Cricket Council Under-19 Men's Asia Cup title by defeating India in the finals held in Dubai, UAE? So right option is Bangladesh. This was the 11th edition of this title, remember this. Next, in December, British racer Lando Norris has won the season-ending F1 Abu Dhabi Grand Prix. Which brand does he represent? So Lando Norris, he drives for McLaren. He drives for McLaren. Next, where will be the 5th edition of Khelo India Winter Games take place between January 23rd and Feb 25, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. So this Khelo India Winter Games is scheduled to take place in Ladakh, Jammu and Kashmir. Important students, and they will be the 5th edition of Khelo India Winter Games. Next, Indian Grandmaster D. Gukesh became the youngest world champion at the age of 18, defeating China's Ding Liren to win the World Chess Champion 2024. Question asked here is, he broke the record of which world champion? So he broke the record of Garry Kasparov's, right? He became the world champion at the age of 22 years, 6 months and 27 days. But now D. Gukesh has broken his record by 18 years, 8 months and 14 days. Next, which cricket team has recently won the 17th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy by defeating Madhya Pradesh in Bangalore, Karnataka? So right option is Mumbai cricket team, and this was second title of Mumbai's cricket team. Next is recently Team Asia including India's Manika Batra led by Ma Long defeated Team World in the inaugural edition of the Waldner Cup. This Waldner Cup, first edition of this Waldner Cup was held recently. Where was this held? It was held in Norway, and Team Asia has won this title. Next, which Pakistani cricketer announced recently retirement from international cricket? So Mohammad Amir and Imad Wasim, they have announced retirement from international cricket. Next, which of the following are correct with respect to Ravi Chandra Ashwin's retirement from international cricket in December 2024? If we look at the options here, which of the following is right? Option A and B is right, C is wrong. It is saying that Ravi Chandra Ashwin received Padma Shri, one of the India's highest sports honor, for his exceptional contribution to cricket in 2015. Absolutely right, but not Padma Shri but Arjun Award. Next, where will be the 11th edition of International Hockey Federation Hockey Women's Junior World Cup 2025 held? So where this will be held, the 11th edition? The 11th edition will be held in Santiago, Chile. Next, which cricket team has recently won the first edition of the Asian Cricket Council Under-19 Women's T20 Asia Cup by defeating Bangladesh in Kuala Lumpur, Malaysia? This is our team, India. Next, who has recently won gold medal in the International Chess Federation, that is FIDE World Youth Under-18 Open Rapids and Blitz event that was held in Slovenia? So who recently won the gold medal here? Pranav Venkatesh won the gold medal here. What is the total number of entities in RBI alert list after adding 13 more finance firms in the list in October 2024?
4। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो आरबीआई के अलर्ट लिस्ट में है वो हैं 88। ये वो हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड कराती हैं, जो कि इलीगल माना जाता है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। एंड अगर आप भी कहीं पे ट्रेड करते हैं तो काइंडली इस लिस्ट को देख लीजिएगा, क्या इसमें से किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं या नहीं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें आपका पैसा फंस सकता है, लिक्विडेट होने में दिक्कत हो जाएगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका ह्यूज लॉस हो सकता है, राइट। इवन आरबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया दैट इफ एनी एंटिटी डज नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट देन इट शुड नॉट बी अज्यूम्ड कि वो ऑथराइज्ड है आरबीआई से। प्रॉपर ऑथराइजेशन होना जरूरी है, तभी वो आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना इट इज नॉट लीगल। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा यहाँ पे अभी पहली ब्रांच ओपन की गई है। कहाँ पर? सिंगापुर में इसकी ब्रांच ओपन की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रिसीव किया $434.25 मिलियन का ईडीबी के साथ लोन, राइट, टू सपोर्ट द और टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो किस स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे असम की स्टेट के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $434 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, राइट। यहाँ पे $1 मिलियन का लोन टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इनकॉर्पोरेट करेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, ताकि स्टेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई यहाँ पे असम के लोगों को मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया प्रॉमिस फॉर फ्यूचर, जो कि नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो प्रोवाइड कराता है पॉलिसी होल्डर्स को विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। तो वो है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मैंडेट किया एनबीएफसीज को टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर बोरोइंग कम्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो है आरबीआई, राइट। यहाँ पे जो एनबीएफसीज हैं दे हैव अ हायर शेयर ऑफ बैंक बोरोइंग, राइट। एंड 2023 में आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया इनका रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स बाय 25%, करेक्ट। ऑल्सो आरबीआई ने रिपोर्ट किया एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गोल्ड रिजर्व्स विच इज नाउ टोटल एट 854 मेट्रिक टन्स एट द एंड ऑफ सितंबर 2024। Next, which bank has recently approved a loan of €300 million fund to Bengaluru suburban railway project in Bengaluru, कर्नाटका। तो किस बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है ये लोन €300 मिलियन फंड का? तो वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये अप्रूव किया गया। 2,800 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा। बेंगलोर में 149 किलोमीटर लंबी रेलवे बनाने का काम करेगा, जहाँ पे 4 डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स होंगे, 58 रेलवे स्टेशन होंगे एंड 2 डेपो यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने अभी रिसेंटली अलाउ किया इंडियन म्यूचुअल फंड्स को टू इन्वेस्ट ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में और यूनिट ट्रस्ट में दैट शैल नॉट एक्सीड कितना %। तो मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स अब बाहर की ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ देयर नेट एसेट। अपने नेट एसेट के 25% से ज़्यादा वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यूएई इन्होंने कमिटेड नियरली $1 मिलियन टू इस्टेब्लिश फूड पार्क्स इन इंडिया, ताकि फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके फॉर यूएई। तो यूएई ने $2 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की गई इंडिया में, ताकि फूड पार्क्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है यूएई में वो प्रॉपर रहे। क्यों? यहाँ पे फूड को ग्रो किया जाएगा एंड वहाँ पे यूएई में फिर सप्लाई किया जाएगा। ऑल्सो यूएई दे बिकेम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, जहाँ पे एफडीआई इनकी तरफ से हमें देखा गया $3.35 बिलियन का एफडीआई आया 2023 में। Next, the designation of the Central Nodal Officer under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967, इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू व्हाट पोजीशन? तो एडिशनल सेक्रेटरी से चेंज होके क्या हो गया है? जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रेज किए 5,000 करोड़ रुपए थ्रू फर्स्ट बेसल 3 कंप्लायंट AT1 बॉन्ड्स इशुएंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 25 एट अ कूपन रेट ऑफ 7.98%। इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। AT1 बेसल 3 AT1 बॉन्ड्स ये रहेंगे, करेक्ट। किसके द्वारा रेज किया गया ये अमाउंट? 5,000 करोड़ रुपए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेज किया गया। Next, which company has been recently barred by SEBI from participating in the securities market due to alleged fund diversion and misrepresentation of the company's financial records? तो वो कौन सी रहेगी? वो है One Life Capital Advisors Limited. Next, which bank has recently issued the first biodiversity and nature focused bond worth $100 million to fund the vital conservation projects across Asia and the Pacific region? It is Asian Development Bank. Right, and the Asian Development Bank has a long-standing commitment to environmental protection, focus on biodiversity and nature conservation.
Next is, according to RBI's half-yearly report released in October 2024, the foreign exchange reserve has increased from $646.42 billion in March 2024 and it has increased to $705.78 billion in September 2024. Next, RBI, they have recently announced that any entity seeking the authorization or recognition as a central counterparty should have at least a net worth of 300 crore rupees. Next, which bank or financial institution has provided a $400 million loan to Bajaj Finance Limited to expand access to climate finance for electric vehicles and energy efficient consumer goods? So, which bank or financial institution it is? It is International Finance Corporation, that is IFC, that is an arm of World Bank. The loan is a part of BFL, that is Bajaj Finance Limited's $1 billion fundraising initiative for electric vehicle and energy efficient consumer goods in India. Next, which insurance company has recently launched 5 new insurance plans to ensure its retail health insurance products? It is Tata AIG General Insurance Company Limited. Here, the mental well-being introduces preventive mental health screening and rehabilitation services, well-being into empower her, also focus on female health issues and also such as for infertility and gynecological concerns. Next, which bank has recently launched new feature to track the status of the international money transfer in real time in collaboration with SWIFT? SWIFT is a payment platform of USA, and if you remember when Russia and Ukraine war started, USA banned Russia from using the SWIFT payment because almost all the trade is done using the SWIFT payment system. Correct? So which bank has launched this new feature? It is IDFC First Bank. They have launched this new feature, right? And with this service, IDFC became the first Indian lender to offer live tracking for cross-border transactions. Next, World Bank has approved Dash loan to support the Kerala's agriculture sector through Kerala Climate Resilient Agri Value Chain Modernization Project, that is KERA project. So, World Bank has approved $200 million for this KERA project. Next, which bank has signed a $200 million loan with the Government of India to provide upgradation of water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in Uttarakhand? It is Asian Development Bank. And here you will be seeing European Investment Bank. They have also co-financing. They will also be co-financing here with additional $191 million on parallel basis. Next, which organization has collaborated with Indian Banks Association to facilitate the auction of assets under the liquidation process through e-key Brave platform? Here the auction will be done of the assets that whose loan has not been given by the owners, right? And in that case, these properties will be auctioned by the bank and they will be available at affordable rate to the consumer. Correct? So question asked here is, which organization collaborated with IBA, Indian Banks Association? It is Insurance Regulatory Development Authority of India. Next, name the digital gold investment platform that was launched by Geo Financial Service Limited. Which is that platform? It is Smart Gold platform. You will be able to invest in digital gold using the Geo app of the Geo Financial Service Limited. Next, Geo Finance application, not Geo app, Geo Finance application. Next, which company has recently launched a co-branded credit card in partnership with RBL Bank Limited? It is Mahindra and Mahindra Financial Service Limited that has launched this co-branded credit card in partnership with RBL Bank Limited. Next, what is the maximum investment limited for foreign portfolio investors according to the recently introduced RBI operational framework for reclassification of investments by the foreign portfolio investors into the foreign direct investment? So it is 10% here. Right? As per the new framework, any portfolio investors investing more than the prescribed limit should have the option of divesting their holding or reclassifying such holdings as foreign direct investment subject to the conditions prescribed by RBI and SEBI. Next, which bank has recently partnered with Tata Power Renewables Energy Limited to provide accessible solar financing for MSEs? It is Indus Bank Limited. Take a note of this, and this partnership will allow collateral-free solar financing to the MSEs by offering loans ranging from 10 lakh rupees to 2 crore rupees between this amount. Next, which of the following payment aggregators have received a prepaid payment instrument license from RBI? It is Cash Free Payments, right? And RBI, apart from them, has given this PPI license to 46 such entities. Next,
Which bank or organization has expanded their foreign exchange reporting requirements to include spot deals in the trade repository for the Clearing Corporation of India Limited of the Indian Forex market? So which is it? It is RBI. And this spot deals, basically a spot deal in a forex is a transaction when two currencies are exchanged in a current market rate and the settlement typically occurs within the 2 business days, right? And a foreign exchange deal is considered a spot deal when the settlement is done specifically in the 2 business days, right? And with this you will be seeing that RBI aims to enhance the transparency and data completeness from the forex market that will help them to mitigate any market risk or and to maintain market stability. Next, RBI has extended the deadline to implement the cassette swap mechanism for money replenishment in ATMs to what date? So it has been extended till 31st of March 2025. Next is what are the names of the two new financial products that were launched by Karnataka Bank Limited, that is KBL Peak and KBL Genius. They were two launched by Karnataka Bank Limited. Next, which bank has recently launched the e-bank guarantee facility in partnership with the National E-Governance Service Limited to replace the paper-based bank guarantee issuance process with e-stamping and e-signatures? So which bank? It is Punjab and Sindh Bank. Here they will be providing electronic bank guarantee. Generally, the paper-based bank guarantee takes 5 to 10 business days, but this electronic bank guarantee will be issued in within 1 to 2 business days, and it will replace all the paper-based format. Next, which bank has recently designated as the domestic systematically important bank? These domestic systematically important banks are those banks that are considered too big to fail, and if there is a cash crunch going on in these banks, then the government and RBI will be interfering to save these banks. Which are them? State Bank of India, HDFC and ICICI Bank. Next, SEBI has directed all the qualified stockbrokers to offer either the facility of trading in the secondary market using the UPI block mechanism or 3-in-1 trading account facility. Question asked here is that when this facility will be coming into effect. This facility will be coming into effect from 1st of Feb 2025, that has already came into effect. This UPI block mechanism will enable the clients to trade in the secondary market based on the blocked funds in their bank account instead of transferring the funds upfront to the trading member. Next is which bank has recently announced the investment of additional 5,113 crore rupees into India operation to support the expansion efforts. It is Deutsche Bank of Germany. Next, which organization has partnered with State Bank of India to launch SBI Innovation Hub? This SBI Innovation Hub has, or basically it is APIX, right, that has partnered with SBI to launch this SBI Innovation Hub. This will be promoting fintechs, various startups, and it will promote innovation across the globe, where you will be seeing the digital needs of the SBI customers will be met, various use cases will be coming up, various services will be coming up. So digital transformation will be focused upon using this SBI Innovation Hub. Let's revise some one-liner, students. National Affairs, Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access. Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in Northeast. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, Cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then Cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat. And Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7 to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL,
Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25. TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu Daparti as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and TS Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF Brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador, and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director. नेक्स्ट आ जाते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना, टू 6.3% फॉर विच फाइनेंशियल ईयर, फॉर FY25. तो मॉर्गन स्टैनली 6.3 प्रोजेक्ट कर रहा है. फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अंडर विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू OECD इनके इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज किया गया फॉर दिसंबर 2024. इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की GDP FY25 के लिए कितनी रहेगी, 6.8%. OECD के द्वारा 6.8%. नेक्स्ट, 9 इंडियन स्टेट्स विद एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन हैड अ टोटल बजट एस्टिमेटेड $18 बिलियन. मतलब 9 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी वीमेंस को बाय ट्रांसफरिंग मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट. तो ऐसे में जो टोटल बजट निकल के आया है वो $18 बिलियन का यहाँ पे सामने निकल के आया फॉर सच स्कीम्स कि डायरेक्ट मनी वीमेंस के अकाउंट में जाया जा सके. राइट, ये कितना परसेंट है इंडिया की GDP का, तो ये 0.5% है इंडिया की GDP का. ये गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रिसर्च के द्वारा डाटा रिलीज किया गया. कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला इसके बदौलत इंडिया का जो वीमेन वोटर काउंट है ना वो बढ़ता हुआ दिखा. लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये फ्री बीज देना एक सही चीज़ है, आप नीचे कमेंट करके बताइए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि क्या हमें ऐसे पैसा फ्री में अकाउंट में देना चाहिए या नहीं. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ NBFC इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26. तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया, क्रिसल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया. नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है. राइट, तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है, SBI के द्वारा भी लेटेस्ट ERD रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे उन्होंने GDP प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25. नेक्स्ट आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई जिसमें बताया गया, पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया, 6.5% का. नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स इंडिया का आउटलुक कितना है या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी GDP से ग्रो करेगा, 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स. देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके. 4 स्टेट कौन सी हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड. यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाइप किया है. तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एपेक्स चैम्बर, द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई. पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं. नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की GDP प्रोजेक्ट करी. फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में. ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT
सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलनॉर डेनमार्क? वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000। ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया है, इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज? वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं, TCS लिमिटेड जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद TCS टू मॉडर्नाइज द बैंक्स डिजिटल कोर फॉर एनहेंस्ड कस्टमर सर्विसेज? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ? तो वो है बैंक ऑफ भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ UP सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था? 17,865 करोड़ रुपीज़ का ये बजट रहेगा, 17,865। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके किसके साथ? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26।